चलिए बच्चे, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेक्चर 2। हमारी जो कल वाली क्लास थी बच्चे, उसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट और मॉडर्नाइज रूल वाला चार्ट पूरा कर लिया था बच्चे। अब उसमें आपने कैटेगरीज पढ़ी थी मेरे साथ, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस। मैं पहली दो कैटेगरीज के साथ जो है आज के लेक्चर की शुरुआत कर रहा हूँ बच्चे। आइए बेटा, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक, क्राइटेरियाज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। क्राइटेरियाज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। सर, ऐसे कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से एक आइटम एसेट कहलाया जाएगा या फिर लाइबिलिटी कहलाया जाएगा? एम आई क्लियर? समझ आया टॉपिक? टॉपिक समझ आया बच्चों को? तो आइए बेटा, एक तरफ मैं लिखता हूँ एसेट और एक तरफ मैं लिखता हूँ लाइबिलिटी। बेटा तीन क्राइटेरियाज हैं बच्चे। तो पहला क्राइटेरिया जो एसेट के लिए है बेटा, वो क्या है? ओनरशिप। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। ये एक फोन है, ठीक है? ये एक फोन है। मुझे बताओ, ये फोन आपका है या मेरा है? जल्दी रिप्लाई करिए दोनों। सर आपका। क्यों? वाई दिस फोन इज माइन? सर क्योंकि आप इसके ओनर हो। मैं इसका ओनर हूं बच्चे। इस फोन की ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास है। ऐसी कोई भी चीज, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, जिसकी ओनरशिप हमारे पास है बेटा, वो हमारे लिए क्या बन गया? एसेट। वो हमारे लिए क्या बन गया? एसेट। इज दैट क्लियर? एनीथिंग अपॉन विच यू हैव द ओनरशिप राइट इज कॉल्ड एज एसेट, इज कॉल्ड एज एसेट। अब अगर अब अगर वो चीज, वो आइटम आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो बच्चे, वो आपका बन गया बिजनेस एसेट। और अगर आप अपने घर के लिए यूज कर रहे हो, वो आपका बन गया पर्सनल एसेट। द ओनली एंड ओनली क्राइटेरिया in order to held a particular item as asset is the ownership. Am I clear? बात समझते हो? ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात बच्चे। मैंने ना दो फोर व्हीलर्स खरीदे, दो गाड़ियां खरीदी, कार वन, कार टू। बेटा जैसे ही मैंने खरीदी, तो ये जो गाड़ियों की ओनरशिप है, उनके डीलर से ट्रांसफर हो गई मेरे पास। शोरूम डीलर से ये ओनरशिप ट्रांसफर होके किसके पास आ गई? मेरे पास। बच्चे ये मेरे क्या बन गए? एसेट। एग्री करते हो दोनों मेरे साथ बच्चे? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। अब सुनिए आगे की कहानी। बेटा एक गाड़ी में मैं खुद घूम रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को घुमा रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स, ठीक है? तो बच्चे ये मेरा बन गया पर्सनल। और एक गाड़ी बेटा ऐसी है कि जिसमें हम आप बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं बेटा, तो ये क्या बन गया? मेरा बिजनेस। एम आई क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता है? तो बच्चा पहला क्राइटेरिया क्या हो गया? ओनरशिप। आप बुक्स में बड़ी डेफिनेशन देखोगे, एनीथिंग फ्रॉम विच यू आर डिराइविंग बेनिफिट इज कॉल्ड एज एसेट ना यार। वो आगे की बात है, वो आगे की बात है बच्चे, ठीक है ना? पहला जो बेसिक फंडामेंटल है, क्या है बेटा? ओनरशिप। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता? आइए, जिस तरीके हमने एसेट के क्राइटेरिया की बात की, उसी तरीके हम लाइबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करते हैं बेटा। एनीथिंग दैट पुट्स फाइनेंशियल बर्डन ऑन, एनीथिंग दैट पुट्स फाइनेंशियल बर्डन ऑन यू। सर थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बता दो। सिंपल लैंग्वेज में, आज लिया कल वापस करना, आज लिया कल वापस करना पड़ेगा बेटा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? लोन। बेस्ट एग्जांपल क्या है? लोन। क्या लोन आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डालता है? सर हर महीने सर इंस्टॉलमेंट पे करनी है, द फाइनेंशियल बर्डन। और आज जितना भी पैसा लिया बैंक से, तो कल को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? वापस करना पड़ेगा। तो वो आपके लिए क्या हो गया बेटा? लाइबल। एम आई क्लियर? क्या पहला पहला आप दोनों बच्चों को क्राइटेरिया समझ आ गया? फर्स्ट क्राइटेरिया इज ओनरशिप एंड द सेकंड क्राइटेरिया इज फाइनेंशियल बर्डन। एम आई क्लियर? समझ Yes, sir. आता है कि नहीं आता यस है आप सर। बच्चों? ठीक है, आइए बच्चे, लेट्स मूव टू सेकंड क्राइटेरिया, बट पहले नोट डाउन करिए। आर वी डन? Yes, sir. वैभव डन?
So 1 minute. Let me know when you'll be done. So done. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा सेकंड क्राइटेरिया पे। सेकंड क्राइटेरिया इज, अच्छा ये और है, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। तीनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर दोगे तो वो एसेट बन जाएगा। अगर तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा। एम आई क्लियर? तो मैंने एंड नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? और। समझ आई मेरी बात? इज दैट क्लियर? तो सर सेकंड क्राइटेरिया बहुत आसान है, कैश रिसीवेबल। सर अगर पैसा लेना है तो वो एसेट बन गया, और सर अगर पैसा देना है तो सर वो लाइबिलिटी बन गया। इज दैट क्लियर? समझ आती है मेरी बात कि नहीं समझ आती है बच्चों? ठीक है, सिंपल है। पैसा लेना है तो एसेट का केस है, पैसा देना है तो लाइबिलिटी का केस है। एम आई क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता? नोट इट डाउन बेटा, Yes, नोट sir. इट डाउन। बढ़ सकते हैं आगे। Yes, sir. सना डन? Yes, sir. चलिए आइए बेटा, थर्ड क्राइटेरिया। ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसलिए थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। राइट टू रिसीव सर्विसेज। सर मतलब, सुनिए बच्चे मेरी बात सुनिए। आप बच्चों ने मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कराई, आप बच्चों ने मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या करी? डिपॉजिट करवाई बेटा। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करवाई बेटा, क्या आप बच्चों के पास मेरे से सर्विसेज रिसीव करने का राइट आ गया कि नहीं? आप बच्चों के पास सर्विसेज रिसीव करने का राइट आया बेटा कि नहीं आया? ठीक है, तो बच्चे इधर सुनो ध्यान से। आप बच्चों ने पहली इंस्टॉलमेंट हमें डिपॉजिट करवाई, ठीक है। एडवांस फीस, एडवांस फीस, ये जो एडवांस फीस आपने डिपॉजिट कराई बेटा, ये आप बच्चों को क्या देती है? राइट। क्या देती है? राइट टू रिसीव सर्विसेज। किसकी सर्विसेज? अश्विन बोंती की सर्विसेज। आप मेरे से कोई गुड्स खरीद रहे हो या सर्विसेज ले रहे हो? जरा आंसर देना इस चीज का। Services. सर्विसेज ले। तो बच्चे जैसे ही आपने एडवांस फीस पे करी, आपके पास क्या आ गई? मेरे पास, आपके पास क्या आ गया? राइट टू रिसीव माई सर्विसेज। तो बच्चे क्योंकि ये एडवांस फीस आपको राइट दे रही है, तो ये जो एडवांस फीस आपने मेरे को पे करी ना बच्चे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भाषा में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये एडवांस फीस आपके लिए क्या बन गई? एसेट। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता? Yes, sir. तो Yes, sir. पहला क्राइटेरिया क्या है बच्चे? एसेट के लिए ओनरशिप। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? कैश रिसीवेबल। तीसरा क्राइटेरिया क्या है बेटा? राइट टू रिसीव सर्विसेज। इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होगा, आइटम आपका क्या बन जाएगा? एसेट। सर इसके अलावा और कितने क्राइटेरियाज है? यही तीन है, इंटरनेशनली यही तीन क्राइटेरियाज हैं जो एक आइटम को क्या बनाते हैं? एसेट। अब बच्चे अगर आपके पास राइट आया तो मेरे ऊपर क्या आई? बता सकते हो? आई विल बी हाईली इंप्रेस्ड। आपके पास अगर राइट आया, एडवांस फी पे करने से आपके पास राइट आया, तो मेरे पास, मेरे ऊपर क्या आई? एनीवन? क्या मेरे ऊपर ड्यूटी आई? ड्यूटी टू प्रोवाइड सर्विसेज। क्योंकि बच्चे आपने पैसा देके मेरे को बाउंड कर लिया कि सर हमने आपको पैसा पे किया है, अब आपकी ड्यूटी बनती है टू प्रोवाइड अस द सर्विसेज। तो बच्चे अगर राइट है तो बना एसेट, और अगर ड्यूटी स्लैश ऑब्लिगेशन है, अगर ऑब्लिगेशन वर्ड नहीं समझ आता तो आप ड्यूटी समझ लीजिए, ड्यूटी टू प्रोवाइड सर्विस, ड्यूटी टू प्रोवाइड सर्विस। तो बच्चा ये जो एडवांस फीस आपने मेरे को दी अश्विन सर के व्यू पॉइंट से, एडवांस फीस बच्चे के व्यू पॉइंट से क्या बना बेटा? एसेट। लेकिन एडवांस फीस अश्विन सर के व्यू पॉइंट से क्या बन गई? ये एडवांस फीस उनके ऊपर क्या डाल रही है? ड्यूटी। और जहां ड्यूटी आ जाती है वहां क्या आ जाती है बेटा? लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर आपने हमें पैसा दिया और 10 दिन के बाद हम बोलेंगे हमने और नहीं पढ़ाना, आप क्या बोलोगे? हमारा पैसा वापस करो।
बोलोगे ना, हमारा पैसा वापस करो। क्यों? वो पैसा अभी भी क्यों है बच्चे आपका? क्योंकि आपके पास क्या है, राइट, और मेरे ऊपर क्या है, ड्यूटी है। जो एडवांस फीस मेरे लिए बेटा इनकम कब बन जाएगी? जब बच्चे मैंने आप बच्चों को 100% सर्विसेज क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी। तो जब तक सर्विसेज कंप्लीटली प्रोवाइड नहीं हुई है, आपके लिए एडवांस फीस बनेगा एसेट, और मेरे लिए एडवांस फीस क्या बनेगी, लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? समझ आती है बात कि नहीं आती? तो बेटा ये 3 क्राइटेरियाज है। ये कोई भी इस तरीके नहीं पढ़ाता, ये मेरी खुद की इंटरप्रिटेशंस डेवलप करी हुई है बेटा। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरियाज है बेटा, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। और जब हम आगे न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, यही आपको हेल्प करेगा बेटा। आर वी डन? Just a second. Yes, sir. So done. चलिए बेटा, देखो बच्चे, नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चे, गुड्स एंड नॉन गुड्स। सर ये गुड्स क्या होता है और ये नॉन गुड्स क्या होता है? सर ये गुड्स क्या होता है और ये नॉन गुड्स क्या होता है सर? ठीक है बच्चे, दोनों, सबसे पहली बात, दोनों एसेट। तो देखो मैं एक कॉमन एरो निकालूंगा यहां से। दोनों क्या होते हैं बेटा, एसेट। एक तरफ गुड्स है, एक तरफ नॉन गुड्स है। सर ये दोनों एसेट तो ठीक है, होते क्या है पहले ये तो बता दो। बच्चे गुड्स वो एसेट हुए जिनका आप बिजनेस कर रहे हो। गुड्स वो एसेट हुए जिनका आप बिजनेस कर रहे हो। बच्चे मैं ये फोन का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं होलसेलर के पास जाता हूँ, मैं एक रिटेलर हूँ। ठीक है, आप जितने भी ये शोरूम्स देखते हैं मार्केट में, दे आर रिटेलर्स। ठीक है, जो वन ऑन वन डील करते हैं कस्टमर के साथ। पढ़ा हुआ है ना बेटा हमने बचपन में, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, एंड कंज्यूमर। पढ़ा हुआ है ना हमने छोटे होते बेटा ये सब। ठीक है, तो बच्चे मैंने क्या किया, होलसेलर से ये सारा प्रोडक्ट, ये मोबाइल फोन्स क्या करे, ये खरीद लिए, और आगे फिर मैं किसको सेल कर रहा हूँ, सना को और वैभव को सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे जैसे ही मैं होलसेलर से खरीद के लेकर आया, तो बच्चे ये मेरे लिए क्या बन गया, एसेट। क्यों? क्योंकि ओनरशिप वाला क्राइटेरिया मैंने फुलफिल कर दिया। इज दैट क्लियर? समझ आती है Yeah. मेरी बात कि नहीं समझ आती? तो गुड्स आपके लिए क्या हो गया बेटा, एसेट। और गुड्स का मतलब क्या हुआ सर, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो। सर अगर आप एक नीडल का भी बिजनेस कर रहे हो ना, सुई का, तो सर वो भी आपके लिए क्या होगा, एसेट। और सर अगर आप बिजनेस कर रहे हो एयरक्राफ्ट्स का, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया सर, एसेट। एम आई क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता? सर नॉन गुड्स क्या हो गए बेटा? नॉन गुड्स वो एसेट है जिनका आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, लेकिन जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस को चला रहे हो। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ये देखो बेटा, जो भी मैं लिख रहा हूँ ना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसकी मदद से, इस पैड और इस पेन की मदद से। क्या ये पैड और ये पेन मुझे हेल्प कर रहा है मेरी मेरी क्लासेस को कंडक्ट करने में, मेरे बिजनेस को चलाने में? एग्री कर रहे हो बच्चे? तो लेकिन क्या मैं इसका बिजनेस कर रहा हूं? नो, आई एम नॉट डूइंग इट्स बिजनेस। लेकिन मैं इसको यूज करके अपने बिजनेस को क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसा एसेट जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, उसको बोलेंगे नॉन गुड्स। और एक ऐसा एसेट जिसको बच्चे, जिसको आप यूज नहीं कर रहे, ठीक है, आप उससे अपने बिजनेस, जिसको आप यूज नहीं कर रहे बेटा, रादर आप उसका बिजनेस कर रहे हो बच्चे। इज दैट क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? दोनों चीजें क्लियर है बेटा, क्योंकि दोनों की ओनरशिप हमारे पास है, तो वो हमारे लिए क्या बन गया, एसेट। बस फर्क इतना है बेटा, गुड्स आप लाओगे, आप बोलोगे यार फटाफट बिक जाए, अगले दिन ही बिक जाए, तो गुड्स होते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स, और नॉन गुड्स होते हैं बेटा लॉन्ग टर्म एसेट्स। बच्चे ये पैड मैं पिछले 5 सालों से चला रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलूंगा और 5 साल चल जाए, मुझे खर्चा ना करना पड़े। तो बेटा नॉन गुड्स होते हैं आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स, और बच्चे जो आपके गुड्स होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स। ठीक है,
सपोज करो ना, आप मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहे हो सना एंड वैभव, अपने आप को जरा इमेजिन करो, चाहोगे आपके मोबाइल फोन 5-5 6-6 साल के बाद बिके? क्या चाहोगे आप बच्चे? सर जल्दी बिक जाए। इमीडिएटली बिक जाए सर। तो सर इमीडिएटली बिक जाए मतलब इमीडिएटली उनकी ओनरशिप आपसे ट्रांसफर होकर आपके कस्टमर के नाम पे चली जाए बेटा। अब बुक्स में इसका पता है क्या नाम होता है, जो आपकी बुकिश लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं बेटा करंट एसेट। करंट एसेट, और बच्चे इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मेरी बातें समझे आप कि नहीं समझे? ठीक है बच्चे, चलो तो अब मैं इनका मीनिंग लिखवाता हूं और यहां तक की आज क्लास को मैं रखता हूं आप बच्चों के लिए। तो गुड्स आर दोस, तो पहला जो है बच्चे इसमें आ गया मीनिंग, पहला बुलेट पॉइंट है मीनिंग। गुड्स आर दोस of whom we are doing business, of whom we are doing business। जबकि बच्चे non goods are those using which we are running our business, we are running our business। क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं क्लियर हुआ, मेरे को बताओ। सब क्लियर। ठीक है बच्चे, नोट इट डाउन। चलो शाबाश, फटाफट नोट डाउन कर लो बेटा। पहले गुड्स को करो, ऊपर लिख लो टॉपिक गुड्स एंड नॉन गुड्स। पहले गुड्स वाला पोर्शन करिए बच्चे, और फिर मैं आपको नॉन गुड्स वाले पोर्शन पर लेकर आऊं। एसेट क्यों है कि इसकी ओनरशिप बेटा हमारे पास है। So done. वैभव डन? यस सर। आइए नॉन गुड्स, जो ब्रैकेट में लिखा वो लिख रहे हो? यस सर। Yes. डन So done. गाइस? सो डन। समझ Yes, आया sir. सारा बच्चों को? ठीक है बच्चे, अब जब मैं कल आप बच्चों के साथ क्लास शुरू करूंगा ना, जितना मैंने कराया हुआ है उसकी क्विक रिवीजन दूंगा 10 मिनट्स। एम आई क्लियर? वैभव प्लीज, इट्स अ वेरी यस सर। हम्बल रिक्वेस्ट बेटा, ठीक है? आप दोनों बच्चों के कोई पैसे नहीं लगने हैं, बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करिए मेरे साथ, ठीक है? अभी कल आपकी बेटा सना, आपकी कल से मेरी साथ स्टार्ट हुई थी बिजनेस की, वेडनेसडे को आपके साथ थर्सडे से शुरू हुई है वैभव। कल भी हम जो है बिजनेस पढ़ेंगे, अपना अकाउंट्स पढ़ेंगे। सैटरडे को बेटा हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज। इज दैट क्लियर? विल बी टेकिंग सैटरडे बिजनेस स्टडीज बच्चे, ठीक है? तो बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करिए, जितना पढ़ा रहा हूँ उसकी एक बार प्लीज प्रैक्टिस करिए करके क्लास में आइए, ठीक है? कल भी हम मिलेंगे 5:45 पे इमीडिएटली। आप जो है, अगर कोई भी बच्चा कल आता है मैं उसको अब सेपरेट टाइम दूंगा, आप दोनों के साथ जो है मर्ज नहीं करो। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ आ गई मेरी? ठीक है, सो लेट्स मीट टुमारो बच्चे। चलिए, ओके गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके Thank बेटा, you. ओके बेटा।